हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है कौन है सबसे बड़ा। इसे समझ गए तो जिंदगी आसान हो जाएगी। भूख प्यास नींद या आशा, जिंदगी की जंग है ये। कहानी का आनंद लेने के लिए कहानी को बिना स्किप किए हुए पूरा सुने। भूख प्यास नींद और आशा चार बहनें थीं। एक बार उनमें श्रेष्ठता की लड़ाई हो गई। आपस में जब श्रेष्ठता का फैसला नहीं हो पाया तो लड़ती झगड़ती वे एक राजा के पास पहुंची। राजा ने पूरा माजरा पूछा। सब वहां भी वही बात करने लगी, मैं बड़ी मैं बड़ी। राजा ने सोचकर सबसे पहले भूख से पूछा, क्यों बहन, आखिर तुम कैसे बड़ी हो। भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, पांचों पकवान बनते हैं और वे जब मुझे थाल सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो खाऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी करा दो कि कोई अपने घर पर चूल्हे न जलाएं, पांचों पकवान न बनाए, थाल न सजाए। भूख लगेगी नहीं तो भूख कहाँ जाएगी। सारा दिन बीता, आधी रात बीती। भूख को भूख लगी। उसने चारों तरफ खोजा लेकिन भूख को खाने को कुछ भी नहीं मिला। लाचार होकर वह एक घर में पड़े बासी रोटी टुकड़े खाने लगी। प्यास ने भूख को बासी रोटी खाते देखा तो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, भूख हार गई, उसने बासी टुकड़े खाए हैं, देखिए बड़ी तो मैं हूँ। अब राजा ने उससे पूछा कि तुम कैसे बड़ी हो। प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ, मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं और वे जब मुझे गिलास भरकर देते हैं तब उसे पीती हूँ, नहीं तो मैं पीऊँ ही नहीं। राजा ने अपने सेवकों से कहा, मुनादी करा दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर नहीं रखे, किसी को गिलास भरकर पानी ना दे। कुएं तालाबों पर पहरे बिठा दो, प्यास को प्यास लगेगी तो देखें कहाँ जाती है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती। प्यास को प्यास लगी। वह यहाँ दौड़ी वहाँ दौड़ी लेकिन पानी की कहीं एक बूंद न मिली। लाचार होकर वह एक ताल पर झुककर पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बताया कि प्यास हार गई, वह तो ताल पर झुककर पानी पी रही है। मैं बड़ी हूँ, अब इसमें तो कोई संशय नहीं रह गया है। अब राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हो वह भी बता दो। नींद बोली, लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डालते हैं, जब मुझे बिस्तर बिछाकर देते हैं तब सोती हूँ, नहीं तो सोऊं ही नहीं। राजा ने सेवकों से कहा, राज्य में यह मुनादी करा दो, कोई पलंग ना बनवाए, उस पर गद्दे ना डलवाएं और बिस्तर बिछाकर भी ना रखें। देखें नींद को नींद आएगी तो वह कहाँ जाती है। दिन में तो ठीक रहा, आधी रात बीत गई, नींद उसे भी झेल गई, लेकिन उसके बाद नींद को नींद आने लगी। उसने खूब ढूंढा लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। हार कर वह उबड़ खाबड़ जमीन पर ही लेट गई। आशा ने राजा को खबर दी, उससे कहा, नींद भी हार गई, नर्म बिस्तर की बात कहने वाली उबड़ खाबड़ धरती पर सोई है। वास्तव में भूख प्यास और नींद तीनों में बड़ी मैं हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो। आशा बोली, लोग मेरे खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने सेवकों से कहा, राज्य में मुनादी करा दो, कोई काम ना करे, नौकरी ना करे, मेहनत और मजदूरी ना करे और आशा का दीप ना जलाए। आशा को आस जागेगी तो देखो कहाँ जाती है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती। आशा को आज जागी, यहाँ गई वह वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहाँ जाकर टिक गई और राजा ने देखा कुम्हार ने जो दिए बनाए उसके सोने के हो जाने की आस की और वह सोने का हो गया। सोने के दिए में रुपए की बाती तथा कंचन का महल बन गया। जैसे उसकी आशाएं पूरी हुई वैसे सबकी हो। कामनाओं के दीप बुझे तो अच्छा है, लेकिन आशा का दीपक कभी बुझने नहीं देना चाहिए। हालात कैसे भी हो, यह दीपक ऐसा है जो जीवन को प्रकाशित करने के लिए जूझने का हौसला देता है। फिर नींद भूख प्यास सब संगी हो जाते हैं।